सोचकर देखिए, एक ऐसी सुबह जहां नींद से जागते ही शरीर एकदम हल्का महसूस हो, ऊर्जा का स्तर बिल्कुल चरम पर हो और थकान या आलस का कहीं कोई नामो निशान तक ना हो। एक ऐसी सुबह जहां पेट फूलने जैसी कोई दिक्कत ना हो, शरीर में कोई भारीपन ना हो और दिमाग पर छाया वो धुंधलापन जिसे अक्सर ब्रेन फॉग कहा जाता है, वो पूरी तरह से गायब हो। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसी सुबह सच में किसी सपने जैसी लग सकती है ना? लेकिन असल में ये 100% संभव है और मजे की बात यह है कि ये कोई चमत्कार या जादू नहीं है। ये आयुर्वेद की असली ताकत है। 5000 साल पुराना ये विज्ञान सिर्फ बीमारियों के लक्षणों को दबाने का काम नहीं करता, बल्कि ये शरीर को प्राकृतिक रूप से बिल्कुल उसकी जड़ों से ठीक करने पर फोकस करता है। आज के इस विशेष विश्लेषण में इसी प्राचीन और पूरी तरह से प्रमाणित विज्ञान के आधार पर एक कंप्लीट मॉर्निंग रूटीन को डिकोड किया जाएगा। ये चर्चा सिर्फ कुछ अच्छी आदतों की एक लिस्ट के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात को गहराई से समझने के बारे में है कि ये विज्ञान आखिर काम कैसे करता है, शरीर अंदर से खुद को कैसे हील करता है और कैसे कुछ छोटे छोटे बदलाव बड़ी और गंभीर बीमारियों को रोक सकते हैं। अच्छा, तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि सुबह बिस्तर से उठते ही जो सबसे पहली चीज महसूस होती है वो एक अजीब सी गहरी थकान होती है। 7 या 8 घंटे की पूरी नींद लेने के बावजूद भी शरीर में वो ताजगी और स्फूर्ति नहीं होती जिसकी उम्मीद होती है। अगर ऐसा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर का आंतरिक सिस्टम अपने प्राकृतिक संतुलन से पूरी तरह बाहर जा चुका है। ये थकान, ये सुस्ती और सुबह सुबह का चिड़चिड़ापन, ये सब इस बात के बहुत बड़े संकेत हैं कि शरीर की अंदरूनी मशीनरी सही ढंग से काम नहीं कर रही है। और बिल्कुल यहीं पर एक सही, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित सुबह की दिनचर्या की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। बात सिर्फ सुबह जल्दी उठने की नहीं है, बल्कि बात यह समझने की है कि उठने के ठीक बाद शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा है। इस पूरे विषय को और भी आसानी से समझने के लिए हमने इस चर्चा को 4 बहुत ही स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। पहला, आयुर्वेद और हमारी सुबह का कनेक्शन। दूसरा, शरीर की आंतरिक शुद्धि। तीसरा, बाहरी ऊर्जा और व्यायाम। और चौथा, मानसिक शांति और निरंतरता। तो आइए इस 5000 साल पुराने ब्लूप्रिंट को मिलकर डिकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, आयुर्वेद और हमारी सुबह। यहां इस बात पर ध्यान देना सबसे जरूरी है कि यह पूरा विश्लेषण बीमारी के लक्षणों पर नहीं, बल्कि उसके मूल कारण पर प्रहार करने के बारे में है। एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, आयुर्वेद कोई अंधविश्वास या कोई घरेलू टोटका नहीं है। ये एक बेहद उन्नत, विज्ञान पर आधारित 5000 साल पुराना चिकित्सा शास्त्र है। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसने इंसान के शरीर, आसपास की प्रकृति और उन दोनों के बीच के गहरे संबंध का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है। इसका मुख्य लक्ष्य ही यही है कि शरीर को प्राकृतिक रूप से और एकदम जड़ से ठीक किया जाए। और जब हम जड़ से ठीक करने की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है शरीर के उन सभी तंत्रों को एक तरह से रीसेट करना जो गलत लाइफस्टाइल की वजह से खराब हो चुके हैं। यह विषय सच में बहुत ही आकर्षक है, क्योंकि यह हमें खुद के शरीर के बारे में वो सारी बातें सिखाता है जो आधुनिक जीवन शैली में हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि आयुर्वेद सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताता, बल्कि किस समय करना है इसका एक बहुत ही सटीक विज्ञान पेश करता है। सुबह 4:30 बजे उठना, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसके ठीक बाद 5 बजे शरीर की आंतरिक शुद्धि की प्रक्रियाएं शुरू करना। फिर 6 बजे तक सूर्य के प्रकाश का लाभ लेना, योग करना और स्नान करना। और फिर 7 बजे मानसिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना। ये पूरी की पूरी टाइमलाइन शरीर की प्राकृतिक सर्कैडियन रिदम, यानी जो हमारी बायोलॉजिकल घड़ी है, उसके साथ बिल्कुल सटीक बैठती है। जब शरीर के काम करने का तरीका प्रकृति के समय चक्र के साथ एक लय में आ जाता है तो यकीन मानिए ये पूरे दिन के लिए एक बेहद मजबूत और स्वस्थ आधार तैयार कर देता है। समय के इसी चक्र में ब्रह्म मुहूर्त का अपना एक अलग ही महत्व है। असल में सुबह 4:30 से 5:30 बजे के बीच का ये जो खास समय होता है वो वात ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होता है। अब ये वात ऊर्जा क्या है? आयुर्वेद में वात का सीधा संबंध गति, ताजगी और मूवमेंट से है। जब कोई इस विशिष्ट समय के दौरान जागता है तो शरीर सीधे तौर पर इस वात ऊर्जा को सोख लेता है। इसका नतीजा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा नतीजा होता है अत्यधिक मानसिक स्पष्टता। दिमाग एकदम साफ रहता है। ये समय पाचन अग्नि को भी जगाने का काम करता है और लंबे समय में हार्मोन्स को बैलेंस रखने में बहुत मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, तनाव और चिंता को कम करने का इससे प्राकृतिक तरीका कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस समय पूरे वातावरण में सबसे अधिक शांति और शुद्धता मौजूद होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, शरीर की आंतरिक शुद्धि।
नींद से जागने के बाद जो सबसे पहला और जरूरी कदम होना चाहिए वो है रात भर में शरीर के अंदर जमा हुए हानिकारक तत्वों को बाहर का रास्ता दिखाना। आयुर्वेद में शरीर के अंदर जमा होने वाले इन अवांछित और हानिकारक तत्वों के लिए एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वो शब्द है आम, अमा। रात भर जब शरीर आराम कर रहा होता है तब अंदर जो विषाक्त पदार्थ या टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं उन्हें ही आम कहा जाता है। और यही आम असल में वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से सुबह सुबह पेट फूलने की समस्या होती है, शरीर में भारीपन लगता है और ऊर्जा बिल्कुल गिरी हुई महसूस होती है। सच तो यह है कि जब तक इस आम को शरीर से बाहर नहीं फेंका जाता तब तक दुनिया का कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन खाना या कोई भी भारी वर्कआउट पूरी तरह से असर कर ही नहीं सकता। ये विषाक्त निर्माण आज के समय की अनगिनत बीमारियों की मुख्य जड़ है। तो सवाल ये उठता है कि इस आम या इन टॉक्सिन्स को बाहर कैसे निकाला जाए। इसके लिए आयुर्वेद 3 बहुत ही स्पष्ट, सरल और तार्किक कदम बताता है। पहला चरण है उषापान, जिसका सीधा सा मतलब है हल्का गर्म पानी पीना। इसके तुरंत बाद आता है दूसरा चरण, जिह्वा निर्लेखन, यानी जीभ की अच्छी तरह से सफाई करना। और फिर आता है तीसरा और बेहद अहम चरण, गंडूश या कवल, जिसे आज की मॉडर्न भाषा में ऑयल पुलिंग कहा जाता है। ये तीनों कदम एक के बाद एक बिल्कुल एक चेन की तरह काम करते हैं। ये सिर्फ मुंह की सफाई नहीं करते, बल्कि पूरी पाचन प्रणाली को अंदर से धोकर साफ करने का एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार करते हैं। आइए इन तीनों में से पहले चरण यानी उषापान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब सुबह खाली पेट हल्के गर्म पानी का सेवन किया जाता है तो ये रात भर जमा हुए आम यानी उन जिद्दी विषाक्त पदार्थों के खिलाफ एक बहुत ही ताकतवर हथियार का काम करता है। ये गर्म पानी शरीर के अंदर जाता है और इन टॉक्सिन्स को पिघलाकर घोलकर शरीर से बाहर धकेलने में मदद करता है। इसके साथ ही ये हमारी अग्नि यानी पाचन तंत्र को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है। आंतों की सफाई होती है जिससे कब्ज जैसी पुरानी समस्या जड़ से खत्म होने लगती है। इसका सीधा असर लिवर के डिटॉक्स होने पर पड़ता है और लिवर साफ होने का मतलब है चेहरे और त्वचा पर एक प्राकृतिक चमक आना। वैसे इसके और भी ज्यादा फायदों के लिए इस गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू या शहद भी मिलाया जा सकता है। गर्म पानी पीने के तुरंत बाद बारी आती है जीभ की सफाई और ऑयल पुलिंग की। हम अक्सर देखते हैं कि सुबह उठने पर जीभ पर एक अजीब सी सफेद रंग की परत जमी होती है। क्या कभी सोचा है कि वो क्या है? वो सफेद परत असल में रात भर में जमा हुए बैक्टीरिया का एक बड़ा सा घर है। ये एक बहुत ही चौंका देने वाला सच है कि सिर्फ एक रात के अंदर हमारे मुंह में लाखों बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं। जब जीभ को खुरचकर साफ किया जाता है तो हम उन बैक्टीरिया को वापस शरीर के अंदर जाने से रोक देते हैं। इससे सांसों की बदबू की समस्या दूर होती है और खाने का स्वाद भी बेहतर महसूस होता है। इसके बाद नारियल या तिल के शुद्ध तेल से कुल्ला करना यानी ऑयल पुलिंग करना समझ लीजिए मौखिक स्वच्छता का एक प्रवेश द्वार है। ये तेल मुंह के हर कोने से बचे खुचे टॉक्सिन्स को चुंबक की तरह खींचकर बाहर निकाल देता है। मसूड़े और दांत अंदर से मजबूत होते हैं और कैविटीज जैसी समस्याएं प्राकृतिक रूप से दूर रहती हैं। मुंह ही हमारे स्वास्थ्य का मेन गेट है और ये प्रक्रिया उस गेट पर एक मजबूत ताला लगा देती है। तो आंतरिक सफाई का काम यहां पूरा होता है। अब हम बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, बाहरी ऊर्जा और शारीरिक व्यायाम। देखते हैं कि अंदर से साफ होने के बाद शरीर बाहरी ऊर्जा को कैसे ग्रहण करता है। इस स्लाइड में दी गई टेबल पर ध्यान दीजिए, ये बहुत कुछ बयां करती है। सबसे पहली चीज है सुबह की धूप। धूप सिर्फ विटामिन डी का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है, बल्कि ये शरीर की उस बायोलॉजिकल घड़ी को पूरी तरह से रीसेट कर देती है। धूप सीधे तौर पर सेरोटोनिन नाम के हार्मोन को बढ़ाती है। सेरोटोनिन को आम भाषा में हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, जो हमारे मूड को एकदम शानदार बना देता है। इसके बाद 10 से 20 मिनट का योग और प्राणायाम। आयुर्वेद का मानना है कि शरीर, श्वास और मन ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। योग करने से पूरे शरीर में खून का बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और जब प्राणायाम किया जाता है तो शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और अंदर बैठी घबराहट और तनाव का स्तर तेजी से नीचे गिरता है। शारीरिक व्यायाम और धूप का भरपूर लाभ लेने के बाद समय आता है स्नान का यानी नहाने का। यहां एक बात समझना बहुत दिलचस्प है कि आयुर्वेद में स्नान का मतलब सिर्फ धूल मिट्टी साफ करना या सुंदर दिखना नहीं है। इसका एक बहुत गहरा वैज्ञानिक कारण है। योग और व्यायाम के दौरान शरीर में जो गर्मी पैदा होती है वो अंदर के विषाक्त पदार्थों को त्वचा की सतह यानी पसीने के रूप में बाहर धकेल देती है। इन टॉक्सिन्स को शरीर से पूरी तरह धोकर हटाना बहुत ही आवश्यक है।
हल्के गर्म या सामान्य तापमान वाले पानी से किया गया स्नान ब्लड सर्कुलेशन को और भी ज्यादा दुरुस्त करता है, त्वचा को स्वस्थ बनाता है और शरीर के साथ साथ दिमाग को भी एक कमाल की ताजगी और स्पष्टता से भर देता है। अब हम पहुंच चुके हैं इस चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, भाग 4, मानसिक शांति और निरंतरता। शरीर को साफ कर लिया, उसे ऊर्जावान बना लिया, अब बारी है मन को स्थिर करने की। ये स्लाइड एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण समीकरण सामने रखती है। आयुर्वेद के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए कोई भी सुबह का रूटीन तब तक पूरी तरह से सफल नहीं माना जा सकता जब तक कि मन को शांत करने के लिए थोड़ा सा वक्त न निकाला जाए। सिर्फ 2 से 5 मिनट का ध्यान या बस चुपचाप बैठकर कृतज्ञता महसूस करना हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को एकदम शांत कर देता है। यह पूरे दिन के लिए एक बहुत ही सकारात्मक और मजबूत नींव तैयार करता है। इससे विचारों की जो व्यर्थ की भीड़ दिमाग में चलती रहती है वो कम होती है, फोकस बढ़ता है और इंसान के भीतर से एक बहुत ही गहरी भावनात्मक शक्ति का निर्माण होता है। जब इस पूरे आयुर्वेदिक रूटीन का समग्र रूप से पालन किया जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आज के समय की 4 सबसे बड़ी समस्याओं को जड़ से खत्म किया जा सकता है। पहला, पाचन की समस्या, क्योंकि गर्म पानी और सफाई ने अग्नि को तेज कर दिया है। दूसरा, तनाव और एंग्जाइटी, क्योंकि वात ऊर्जा, योग और ध्यान ने नर्वस सिस्टम को पूरी तरह शांत कर दिया है। तीसरा, कमजोर इम्यूनिटी, क्योंकि धूप और अंदरूनी सफाई ने शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए फौलाद बना दिया है। और चौथा, ऊर्जा की कमी, क्योंकि अब शरीर की जैविक घड़ी प्रकृति की घड़ी के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा चुकी है। मतलब ये रूटीन सिर्फ कुछ आदतें नहीं हैं, ये बीमारियों के मूल कारणों को एक एक करके नष्ट करने का एक अचूक तरीका है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे अहम बात जो यहां याद रखनी है वो ये है कि निरंतरता ही असली औषधि है। कंसिस्टेंसी, ये कोई 1 या 2 दिन करने वाला काम नहीं है। आयुर्वेद का असली जादू और इसकी पूरी शक्ति तभी देखने को मिलती है जब इसे हर दिन के अभ्यास में बदल दिया जाए। एक दिन गर्म पानी पी लेने से या हफ्ते में एक दिन योग कर लेने से शरीर जड़ से नहीं बदल सकता, लेकिन जब हर सुबह बिना कोई नागा किए इसी वैज्ञानिक क्रम का लगातार पालन किया जाता है, तब शरीर खुद ब खुद अंदर से खुद को ठीक करना शुरू कर देता है और एक कभी न टूटने वाले स्वास्थ्य की मजबूत नींव रखता है। और इसी के साथ इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या कल की सुबह सिर्फ एक और आम सुबह होने वाली है या फिर यह शरीर को जड़ से हील करने वाली एक नई शुरुआत का दिन होगा? सच तो यह है कि चुनाव पूरी तरह से स्पष्ट है। आयुर्वेद का ये 5000 साल पुराना विज्ञान हमेशा से यही था और हमेशा रहेगा। अगर आज के इस विश्लेषण में दी गई जानकारी मूल्यवान लगी हो और ये प्राचीन रूटीन जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देता हो तो इस विश्लेषण को जरूर लाइक करें। और हाँ, आयुर्वेद के ऐसे ही और भी शक्तिशाली और गहरे ज्ञान को डिकोड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखें, एक स्वस्थ शरीर और शांत मन की इस शानदार यात्रा की शुरुआत कल से नहीं बल्कि आज से ही की जा सकती है।